हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मॉडल सेट 1 करने वाले हैं। आप लोगों का मॉडल सेट हमने शुरू कर दिया है अपने चैनल जैकपुर पे। तो काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सर क्लास 9 का नया बैच कब आएगा। अब आप लोगों का नया क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, मॉडल पेपर 2023-24। बस जितना हम बता देंगे आप लोगों को उतना ही पढ़ना है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जिसमें आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इनमें से जो आपका आंसर होगा उसको आप लोगों को रंग देना है, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे क्लास 8 में एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी दिया था और सब्जेक्टिव भी दिया था, लेकिन वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने दिया था वो आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर लिखा था। यहाँ पर जो क्लास 9 में होगा वो OMR शीट दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को आंसर फिल करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। भारतवर्ष कैसा देश है? पुराना है, नया है, बहुत पुराना है या फिर इनमें से कोई नहीं? यदि आपका जवाब है इसमें से ऑप्शन नंबर सी बहुत पुराना है तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल में कह रहा है आपसे कौन सा देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है, यानी कौन सा जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश कहलाएगा। भारत, चीन, नेपाल या फिर श्रीलंका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत, ठीक है। तो गाछ वृक्ष का जो क्या अर्थ होता है ये क्वेश्चन है हमारा, और ऑप्शन में आपको दिया गया है घास पात, फल फूल, पेड़ पौधा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, पेड़ पौधा। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेड़ पौधा हो जाता है, गाछ वृक्ष का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। पेड़ कब मर जाते हैं? पेड़ जो है वो कब मर जाता है आपको बताना है। पानी ना मिलने पर, खाद ना मिलने पर, मिट्टी ना मिलने पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ कब मर जाएगा? जब उसको पानी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि पेड़ के शरीर का रस संचार किससे होता है? तना से होता है, पत्तों से होता है, मिट्टी से होता है, फूल से होता है। यानी किससे वो अपने रस का संचार करेगा? तो वो माटी से करता है। किससे करता है? माटी से करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इंग्लिश से लिया गया है। कह रहा है व्हाट वाज द रॉन्ग विथ एविलियन? तो एविलियन के साथ क्या रॉन्ग था, क्या गलत हुआ था उसके साथ आपको बताना है। सी वाज ब्लाइंड, वो अंधी थी। सी वाज डफ, वो बहरी थी। सी वाज लेम या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वो क्या थी? बहरी थी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल पैलेस? रॉयल पैलेस में किसने पुंगी को बैन कर दिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, औरंगजेब ने, बाबर ने, अकबर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सही कर लेना, इसको बी बना लीजिएगा, औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू? बिस्मिल्लाह खान जो है डीपली अटैच्ड किससे थे? द सतलज यानी नदी से, द गंगा नदी से, द नर्मदा नदी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, द गंगा नदी, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न? APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था, बिहार में हुआ था, बंगाल में हुआ था या फिर न्यू दिल्ली में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम में। कहाँ पे हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। अगला सवाल देखो क्या है। व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? सेंट पीटर जो है ओल्ड लेडी से क्या पूछा, किसके बारे में पूछा था? केक के बारे में, ब्रेड के बारे में, बिस्किट के बारे में, किसके बारे में पूछा था आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा केक। किसके बारे में पूछा था? केक के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सेंट पीटर वर्ड का इस्तेमाल किया है ना, सेंट पीटर, पी फॉर पीटर, पी के याद है आप लोग को, के फॉर केक याद रखिएगा, तो केक कर दीजिएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, साइंस से लिया गया है। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होगा, मीटर पर सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। 3 ऑप्शन आपके पास है, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है, ठीक है। सभी कोई कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। चंद्रमा का सतह पर वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है?
ऑप्शन से आपके पास 6, 1/2, 1/6, 1/8। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1/6। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन होगा, किलोग्राम होगा, मीटर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका न्यूटन, ठीक है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं किलोग्राम का, तो किलोग्राम किसका है बाबू? भार का है। किलोग्राम किसका है? भार का मात्रक है। अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर किसका होता है? लंबाई का। मीटर किसका होता है? लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, फ्रांस की क्रांति जो है वो कब हुई थी? ठीक है, ये तो सवाल ऐसे पूछेगा, या नहीं तो सवाल में आपसे पूछ लेता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769, 14 जुलाई 1754। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 1789। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इस सवाल को आप लोग ध्यान से कर कर जाना। ठीक है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल है हमारा, टाइट का क्या अर्थ होता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर या फिर कृषि कर। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक कर। कौन सा कर? धार्मिक कर। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का काल कब तक था? 1939 से 1945, 1918 से 1939, 1914 से 1918 या 1940 से 1945। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1939 से 1945। ठीक है ना। अब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध का काल बताइए, कब से कब तक का। उसका भी आंसर इसी ऑप्शन में है, इन्हीं तीनों में से कोई उसका आंसर है। बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके। निम्न में से कौन परमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से आप लोगों के गणित का सवाल शुरू होता है। निम्न में से कौन परमेय संख्या है? अब बताइए, यहाँ पे 0 होगा, √2 होगा, पाई होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या आप लोगों को लिखना है जो है ना आपका क्या होना चाहिए, हम बता देते हैं। वो आपका होना चाहिए बटा में होना चाहिए। ठीक है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 0 को जो है आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, तो ये आपका परमेय संख्या हो जाता है। लेकिन परमेय संख्या आपका 0 क्यों होता है? क्योंकि परमेय संख्या जो होता है वो एक पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक होना चाहिए, यानी गिनती वाले नंबर होना चाहिए। तो देखो, गिनती में हम लोग क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर -1, -2, इस तरह से होता है। इधर फिर 1 2 3 4 होता है। ठीक है, यानी तमाम माइनस वाले नंबर, तमाम पॉजिटिव नंबर सब क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक ही होता है परमेय संख्या में। ठीक है। यहाँ पे √2 देखिए, हम लोग गिनती में √2 को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही पाई को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं, तो 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, कह रहा है .47 बराबर किसके बराबर है? बताइए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आपको आंसर में कमेंट कर कर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 43/90। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है, जैसे ये 47 है। ठीक है, तो 47 को लिख लीजिए और आगे क्या है? 4 है, 7 इस पर बार लगा है। ठीक है, नीचे बटा दीजिए, एक अंक पे बार है तो 1 दीजिए, उसके बाद एक अंक है तो 1 0 दे दीजिए, और देखिए 4 पे बार नहीं, 4 घटा दीजिए। ठीक है, 47 में से 4 घटाइए, 43, 43 बटा क्या हो गया? 90, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 19 में 25 पे पावर 1/3 का मान क्या होगा? तो 25 पे पावर 1/3 का मान हम लोग किस तरह से निकालते हैं? देखिए, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर, ठीक है, 5 पे पावर 5, 25 पंचे 125, इसका हो जाएगा 1 सॉरी ऐसे नहीं होगा, रुकिए, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 और फिर यहाँ पे कर देंगे 1/3। ठीक है, तो ये 3 और ये जो ब्रैकेट होता है ये गुना के फॉर्म में होता है। ठीक है, देखो 5 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 को आप 3 बार लिख दो। ठीक है, तो 5 को 3 बार लिखोगे तो 5 पचे 25, पंचे कितना हो गया? 125, यानी 125 के बदले हम 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ये 3 से 3 कट जाएगा, गुना है तो 5 पे पावर 1 का मतलब क्या आ गया? 5। तो आंसर देखिए कहाँ है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 0.6 पे पावर बार किसके बराबर है? तो 6 पे पावर बार दिया है ना, तो सबसे पहले एक ही अंक है 6 है, तो आप 6 लिख लो। ठीक है, एक अंक पे बार है, ये को 9 लिख लो, काम खत्म। 3 दूना 6, 3 तिया 9, इसको काट लो, 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।